Hello students, question number 18 from JEE Main 2022, 27 July, shift 1. The question is, let A, B, C be 3 points हैं जो कि given है हमें, be vertices of a triangle ABC, P be a point on the side BC, तो इसको हम ड्रॉ भी कर लेते हैं साथ में. तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ये डायग्राम है हमारे पास. ये है A और ये है B और ये है C, और यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है BC लाइन पर, और A भी गिवन है हमें 1,1, B पॉइंट गिवन है मुझे -4,3, और C पॉइंट पता है मुझे -2, -5. और इस AP को ज्वाइन कर देंगे हम लोग. उसने कहा है कि बी द Δ1 एंड Δ2 जो है एरिया है किनके, ट्राइंगल APB का, APB इस वाले ट्राइंगल का, और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया है ABC. इन दोनों का रेशियो गिवन है आपको कि रिस्पेक्टिवली, एंड इफ Δ1 अपॉन Δ2 का वैल्यू 4/7 है, देन एरिया एनक्लोज बाय द लाइंस AP एंड AC का होगा, ये निकालना है मुझे विथ एक्स एक्सिस. तो पहले तो APAC लाइन निकालने के लिए P पॉइंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो P पॉइंट निकाल लेते हैं. P पॉइंट से पहले अगर मैं इस रेशियो की बात करूं, तो अगर ये रेशियो पता लग जाए तो दोनों पॉइंट्स मुझे पता है तो मैं P पॉइंट निकाल लूँगा. तो ये रेशियो हम लोग इसी को यूज़ करके निकालेंगे कि Δ1 अपॉन Δ2 मुझे पता है. तो Δ1 और Δ2 की वैल्यू मान लेते हैं कि हाइट जो है वो h है ना, ऐसा मान लेते हैं. अगर हाइट h मान लूँ मैं, तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल्स का एरिया Δ1 अपॉन Δ2 का वैल्यू लिखें अगर, जो कि हमको 4/7 ऑलरेडी गिवन है. तो Δ1 क्या होगा, APB ट्राइंगल का एरिया. तो APB ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा मैं 1/2, बेस है BP इंटू हाइट है h, डिवाइडेड बाय Δ2 जो है पूरे ट्राइंगल का एरिया है, तो 1/2 बेस BC एंड इंटू हाइट तो सेम ही रहेगी h, इक्वल टू आएगा 4/7. तो ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा. BP अपॉन BC को मैं लिख लेता हूँ कि BC है एक्चुअली BP प्लस CP है, या PC लिख लेते हैं, BP प्लस PC इक्वल टू 4/7 है. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 7 BP इक्वल टू 4 टाइम्स BP एंड प्लस 4 PC. तो यहाँ से इनको कंबाइन करूँगा तो 3 टाइम्स BP बचेगा, 3 BP इक्वल टू है 4 टाइम्स PC. तो बेसिकली इन दोनों का रेशियो मुझे मिल गया कि BP डिवाइडेड बाय PC का वैल्यू हो जाएगा 4/3, और BP डिवाइडेड बाय PC का वैल्यू अगर 4/3 है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है. तो बस अब पॉइंट P आ जाएगा मेरे पास. तो पॉइंट P इस तरीके से आएगा कि B और C पॉइंट मुझे पता है. B पॉइंट है मेरे पास -4, 3, एंड C पॉइंट मेरे पास -2 एंड -5 है. और जो P पॉइंट है ये 4:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट है इन दोनों के लाइन सेगमेंट को. तो निकाल लेंगे इसको इस तरीके से. P का जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 -8 एंड -4 इंटू 3 कर दूंगा तो -12 आएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 + 3 यानी 7, कॉमा y कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा एंड 20 हो जाएगा ये. तो 9 -20 एंड डिवाइडेड बाय 7 आएगा. तो जो P पॉइंट है मेरे पास आ जाएगा, जो कि होगा -20/7, कॉमा -11/7, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और उसके बाद अगर पॉइंट P आ गया है तो हम लाइंस की इक्वेशन निकाल लेंगे बेसिकली. तो मैं लाइंस की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, AP लाइन की इक्वेशन और AC लाइन की इक्वेशन. बेसिकली AC लाइन की इक्वेशन के लिए तो हमें पॉइंट P की ज़रूरत थी भी नहीं. तो सबसे पहले मैं AC लाइन की ही इक्वेशन निकाल लेता हूँ. तो इक्वेशन ऑफ AC, ये दोनों पॉइंट्स अगर लिखूँ मैं, तो ये दोनों पॉइंट से 1,1 है एक पॉइंट, तो और दूसरा पॉइंट है मेरे पास -2, -5 है. तो y -1 इज इक्वल टू -y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इंटू x माइनस x1 करूँगा. तो y -1 इज इक्वल टू -6/-3 करेंगे तो -2 हो जाएगा बेसिकली, तो +2 हो जाएगा बेसिकली ये. तो x -1 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x - y और -2 हो जाएगा, -2 + 1 करेंगे तो -1 बचेगा. तो 2x - y -1 इक्वल टू 0 जो है हमारी पहली इक्वेशन मिल जाएगी AC लाइन की. उसके बाद फिर मैं
इक्वेशन ऑफ ए पी लाइन लिखूंगा मैं। तो इक्वेशन ऑफ ए पी के लिए दोनों पॉइंट्स पहले तो लिख लेता हूँ मैं। तो ए तो मेरे पास 1,1 रहेगा और पी पॉइंट होगा -20/7, 11/7 है, -11/7, कुछ इस तरीके से ये पॉइंट आया है। बस अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन निकालूँ अगर, तो आएगा y माइनस y-y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। तो y-1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -18 और डिवाइडेड बाय आएगा -27, तो -27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x-1, इसको कैंसिल आउट कर लूँगा मैं, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा y-1 इक्वल टू, और माइनस भी कैंसिल आउट कर देंगे तो 6/3 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 9 टाइम्स होगा। बेसिकली 3 से नहीं, इसको हम लोग 9 से ही कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आएगा 9 2 जा तो 2 टाइम्स, और 9 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो x-1 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से 3y - 3 इज इक्वल टू 2x - 2 आ जाएगा। तो 2x - 3y और +1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कुछ इस तरीके से सेकंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब मुझे एक्स एक्सीस के साथ अगर चाहिए, इन दोनों लाइंस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है ना एक्स एक्सीस के साथ, उसको बेसिकली निकालना है मुझे। तो तीनों पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स इसके जो ट्रायंगल बन रहा है। तो 2x - y -1 इक्वल टू 0 पहली लाइन है। दूसरी लाइन है 2x - 3y और +1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं पहले तो जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ से एक्चुअली ये कैंसिल, -2 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पर आ जाएगा +2y इक्वल टू 0 करूँगा तो यहाँ से y का वैल्यू 1 आ जाएगा। y का वैल्यू 1 मैं यहाँ पर अगर पुट कर दूंगा तो यहाँ से x का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट जो है 1,1 हो जाएगा उस ट्रायंगल का जिसका एरिया हम लोग निकालना चाहते हैं। सेकंड, जब मैं इन दोनों को x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखूंगा मैं, तो दोनों में y इक्वल टू 0 पुट करूंगा मैं। तो फर्स्ट में पुट करेंगे अगर, तो x इज इक्वल टू मुझे 1/2 मिलेगा। तो बेसिकली 1/2, 0 एक पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जब मैं यहाँ पर y इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू, यहाँ से -1/2 आ रहा है, तो बेसिकली -1/2, 0 जो है नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा। अब मैं ट्रायंगल बना ही लेता हूँ। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, एक पॉइंट है -1/2, 0, एक पॉइंट है 1/2, 0, और एक पॉइंट जो है आया है, अब देखो कहीं पर भी हो 1,1 कुछ इस तरीके से है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका बेस जो है 1 है और हाइट भी 1 है, दिखाई दे रहा है हमें क्लियरली। तो हाइट और बेस अगर 1 है तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 जो है आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।